हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि आज स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विश्वेश्वरैया। यहाँ पर ये जो कहानी है इसमें हमें बताया गया है एक महान इंजीनियर के बारे में, विश्वेश्वरैया यानी कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के बारे में। उनके बचपन की कुछ बातें, कुछ रोचक कहानियाँ या कुछ रोचक बातें बताई गई हैं कि कैसे उनकी जो रुचि थी वो विज्ञान और प्रकृति में थी, कैसे वो हर चीज़ को जानने के लिए उत्सुक रहते थे और किस प्रकार से वो हर समस्या का समाधान निकाल देते थे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बताई गई है और ये बातें बताई गई हैं जिसने कि उनको एक सफल व्यक्ति, एक सफल इंजीनियर बनाया। एक दिन की बात है जब विश्वेश्वरैया 6 साल के थे, तो उस दिन बारिश का बहुत ही अच्छा मौसम था। बादल जो थे वो गरज रहे थे आसमान में, ठीक है, बिजली चमक रही थी और उसके बाद मूसलाधार वर्षा होने लग जाती है। कुछ देर बाद जो गड्ढे नालियां हैं हर जगह पानी भर जाता है। 6 वर्ष के जो विश्वेश्वरैया थे वो अपने घर के बरामदे से इस दृश्य को देख रहे होते हैं। उनकी गली में जो जितने भी पेड़ पौधे थे वो सब बारिश से धूके एकदम साफ सुथरे और एकदम हरे भरे हो जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि उनके पास जो नाली है जहाँ पर वो खड़े थे उसके पास एक नाली थी जिसमें कि पानी उमड़ घुमड़ रहा था, भंवर भी उठ रहे थे। एक जल प्रताप का रूप उसने धारण कर लिया था और एक बहुत ही बड़े पत्थर को वो अपने साथ बहाकर ले जा रहा था, नाली का पानी, जिससे कि उसकी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे। विश्वेश्वरैया जो हैं वो हवा और सूर्य की शक्ति को भी देख सकते थे। सामूहिक रूप से वे प्रकृति की असीम शक्ति की ओर संकेत कर रहे थे। प्रकृति शक्ति है और उसके बाद वो उनके दिमाग में आता है कि उन्हें प्रकृति के बारे में सब कुछ जानना चाहिए और उसके बाद वो वहाँ पर कुछ थोड़ी दूरी पर निर्भीकता से मूसलाधार वर्षा में खड़ी हुई एक आकृति यानी कि एक औरत को देखते हैं जो कि एक ताड़पत्र की छतरी हाथ में लिए हुए थी और उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। उसके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे, कमज़ोर और भूखी लग रही थी। एक झोपड़ी में वो रहती थी और उसके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते थे, वो गरीब थी। विश्वेश्वरैया ने सोचा कि वह इतनी गरीब क्यों है। उनके मन में इस तरह के बहुत सारे सवाल आते थे। उन्होंने बड़ी गंभीरता से प्रकृति और गरीबी के कारण के बारे में जानने का जो है वो प्रयास करते हैं कि क्या प्रकृति है और क्या गरीबी है, क्या इनका कारण है। ठीक है, तो गरीबी का कारण, मतलब गरीबी के कारण के बारे में वो जानने का प्रयास करते हैं। वो परिवार के अपने उनके जो बड़े लोग थे परिवार में उनसे इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अध्यापिका से जानने की कोशिश करते हैं और वो उनसे प्रकृति के बारे में पूछते हैं कि ऊर्जा के कौन से प्रचलित स्रोत हैं, कैसे इस ऊर्जा को पकड़कर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस तरह के वो सवाल पूछते हैं। वो ये भी पूछते हैं कि आखिर इतने लोग गरीब क्यों हैं, नौकरानी फटी साड़ी क्यों पहनती है, वो झोपड़ी में क्यों रहती है, क्या उसे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। धीरे धीरे वो जो हैं प्रकृति और जीवन के बारे में उनकी जो अंतर्दृष्टि है उन्हें प्राप्त होने लग जाती है। उन्हें महसूस होता है कि जो ज्ञान है वो असीमित है, आप उसे जितना पाने की कोशिश करेंगे वो फिर भी उतना ही रह जाएगा, यानी कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ज्ञान असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितना ज़्यादा उसको पाने की कोशिश करेंगे उसके बाद भी आप कभी भी पूरा ज्ञान नहीं पा सकते क्योंकि ज्ञान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो कहते हैं कि उसे बिना रुके हमें सीखते रहना होगा और उसके बाद वो बताते हैं कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी हैं जो हैं उनका जन्म मैसूर जो कि अब कर्नाटक में है उसके मुदैनाहल्ली नामक स्थान पर 15 सितंबर 1861 को हुआ था और उनके पिता जो थे वो वैद्य थे। वर्षों पहले उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्षगुंडम से यहाँ पर आए थे और मैसूर में बस गए थे। 2 वर्ष की आयु से ही उनका जो परिचय है वो रामायण, महाभारत और पंचतंत्र की कहानियों से होता रहता था। ये कहानियाँ रात में उनकी घर की जो वृद्ध महिलाएं हैं, जो बूढ़ी महिलाएं हैं, वो उन्हें सुनाया करती थी। कहानियाँ शिक्षाप्रद और मनोरंजक होती थी। इन कहानियों से विश्वेश्वरैया ने ईमानदारी, दया, अनुशासन जैसे मूल मानवीय मूल्यों को भी सीखा। विश्वेश्वरैया चिकबल्लापुर के मिडिल व हाई स्कूल में पढ़े थे और जब उन्हें गॉड सेव द किंग, ईश्वर राजा को सुरक्षित रखें वाला गीत गाने को कहा गया तो तब उन्हें पता चला कि जो भारत है वो एक ब्रिटिश उपनिवेश है। अपने मामलों में भी भारतीयों को कुछ कहने का अधिकार नहीं था और भारत की जो अधिकांश संपत्ति थी वो विदेशियों ने हड़प ली थी। ये सब बातें उन्हें तब पता चली। ठीक है, उनके घर में काम करने वाली जो नौकरानी है विदेशी शासन के कारण गरीब है और यह प्रश्न विश्वेश्वरैया के मस्तिष्क में हमेशा उमड़ता घुमड़ता रहता था। उसके बाद विश्वेश्वरैया जब केवल 14 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। वो अपनी पढ़ाई मतलब उनके दिमाग में आता था कि क्या वो अपनी पढ़ाई जारी रखें। इस प्रश्न पर तब विचार विमर्श हुआ
जब उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अम्मा क्या मैं बेंगलोर जा सकता हूँ, मैं वहाँ पर मामा रमैया के साथ वहाँ पर मतलब उनके यहाँ पर रह सकता हूँ और वहाँ से मैं कॉलेज में प्रवेश ले लूँगा। तो उनकी माँ कहती है कि तुम्हारे मामा तो इतने अमीर नहीं है, तुम क्यों उन पर बोझ बनना चाहते हो। उनकी माँ तर्क देती है। उसके बाद वो जो है कहते हैं कि अम्मा मैं अपनी ज़रूरतों के लिए स्वयं कमाऊँगा और मैं अपने मैं वहाँ पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूँगा, जिससे कि मेरी फ़ीस आएगी और मैं पुस्तकें खरीदने के लिए भी काफ़ी धन कमा लूँगा और अपने कॉलेज की फ़ीस भी भर दिया करूँगा। मेरे ख़्याल से मेरे पास कुछ पैसे बच भी जाएंगे जिन्हें मैं मामा को दे दूँगा। उनके पास हर एक प्रश्न का उत्तर होता था, समाधान ढूंढने की क्षमता उनके पूरे जीवन में लगातार विकसित होती रहती थी और इसी कारण से वो एक व्यवहारिक व्यक्ति बने थे और यह उनके जीवन का सार था और उनका संदेश था, पहले जानो फिर करो। यानी कि कोई भी चीज़ यदि आप करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो पहले उसके बारे में जानिए और फिर उस चीज़ पर अमल कीजिए, उस काम को कीजिए या कोई भी जो चीज़ है वो आप करें, पहले उसके बारे में जानें और फिर उस काम को करें। बड़े होकर यही विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर बने थे। ठीक है।